मशीह मेरा नाम शासिलुस है और आज मैं आपके साथ ज़रा सोचिए में कुछ आयात को शेयर करने लगी हूँ। मुझ पर जो है वो अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं यहूदी रवायतों को प्रमोट करने की कर रही हूँ या मैं कुछ ऐसी बातों को शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि कलाम मुक़द्दस में जो है वो दर्ज नहीं है। मेरा ख्याल में आप लोगों की जो है वो कलाम की चूँकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस लेवल पे नहीं है, तो आप जो है वो बहुत सी बातों को जो है वो उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से मैं सोचती हूँ। मैं आपको आज खुद सोचने का मौका दे रही हूँ। मैं कलाम मुक़द्दस में से जो 2 आयात को शेयर करने लगी हूँ जो कि पौलुस रसूल ने जो है कही है और आप जो हैं वो उन आयात को कंपेयर करें बाकी उन आयात के साथ जो कि मैं आपको दूँगी। मेरे साथ जो है आप कलाम मुक़द्दस में से पहला क्रंथियों उसका 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत को देखें। पहला क्रंथियों उसका 11वां बाब और दूसरी आयत। यहाँ पर जो है हमें यूं लिखा हुआ मिलता है, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। सो पौलुस रसूल जो है वो यहाँ पर रवायतें आगे पहुंचा देने की बात कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं जो कि कलाम को सीख रहे हैं, कलाम के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो है वो रवायतों की बात हो रही है और फिर उसके बाद जो है दूसरे थस्सलुनीकियों जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि उर्दू ज़ुबान में जो है मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोला जाता। सो सेकंड थेस्सलोनियन उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, बस ए भाइयों साबित कदम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी जुबानी या खत के जरिए से तालीम पाई है उन पर कायम रहो। तो यहाँ पर जो है वो पौलुस रसूल जो है पहली आयत जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि वो उन्होंने बात की कि रवायतों को जो है वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया और यहाँ पर जो है पौलुस रसूल जो है वो कह रहे हैं कि तुम उन रवायतों पर जो वो कायम रहो। मैंने जो वर्सेस आपके साथ शेयर किए हैं मैं उनको इंग्लिश में बताती चलूँ। फर्स्ट क्रंथियंस चैप्टर 11 वर्स 2 और ये जो अभी मैंने पढ़ी है ये सेकंड थेस्सलोनियन चैप्टर 2 वर्स 15, दूसरा थेस्सलुनीकियों दूसरे बाब की 15वीं आयत। तो यहाँ पर जो है वो लफ्ज़ जो है वो रवायतें इस्तेमाल हुआ है, रवायतों इस्तेमाल हुआ है जो कि यूनानी ज़ुबान में जो है लफ्ज़ पैराडोसिस है। मुझे यूनानी ज़ुबान का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मैं सीखने की कोशिश नहीं करती, मगर ये है कि वो जो कि स्ट्रॉन्ग को एक्सेस कर सकते हैं या जो कि जानते हैं कि वो कैसे उनको कॉन्कॉर्डेंस में जो है वो लफ्ज़ों को देखना है, तो वो जो है वो इन तमाम टूल्स को जो है वो यूज़ करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। मत्ती की अंजील में उसके 15वें बाब में मैथ्यू चैप्टर 15 मैं उनकी वर्स 2, 3 और 6 पढ़ने लगी हूँ। मैथ्यू चैप्टर 15 यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, वर्स 2, 3 and 6 तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। और फिर छठी आयत में जो है वो यूं लिखा हुआ है, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। सो यहाँ पर वही लफ्ज़ जो पैराडोसिस है वो ज़रा सा मुख्तलिफ सूरत में जो है वो आपको इन आयात में मिलेगा। वही जो ज़रा सा फ़र्क लफ्ज़ है पैराडोसिस, उसी की जो फॉर्म है वो आपको
मरकज़ की अंजील उसके 7वें बाब में भी नज़र आएगी। मरकज़ की अंजील के 7वें बाब को भी मैं पढ़ देती हूँ। ये मैंने मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 2, 3, 6 आपके साथ शेयर की थी। और अब जो मैं मार्क चैप्टर 7 वर्स 3, 5, 8 और 9 शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत पर कायम रहने के सबब जब तक अपने हाथ खूब धो ना लें नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर लें नहीं खाते, और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए बुजुर्गों से उनको पहुंची है, जैसे प्यालों और लोटों और तांबों के बर्तनों को धोना। अम, और फिर उसके बाद 5वीं आयत में जो है मैंने चौथी आयत पढ़ ली, जो कि मेरा इरादा नहीं था। पर 5वीं आयत में जो है वो लिखा हुआ है, बस फरीसियों और फकीरों ने इससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद 8वीं और 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को क्या खूब बातिल करते हो। अम, इसी किस्म का जो है मिलता जुलता लफ्ज जो है वो दो जगहों पर जो है वो और भी है। मैं आपके साथ वो दो आयात भी शेयर कर देती हूँ, दो नहीं है शायद तीन है, जहाँ पर मिलता जुलता लफ्ज जो है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा। पहला जो है वो कुलसियों उसका दूसरा बाब और 8वीं आयत है। कुलसियों का खत दूसरा बाब और 8वीं आयत। यहाँ पर जो है कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में जो है वो यूं लिखा हुआ है, खबरदार कोई शख्स तुमको फिलसफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले, जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुवाफिक है, ना कि मसीह के मुवाफिक। तो यहाँ पर भी जो है वो लफ्ज रवायत आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है गलतियों का खत और उसकी जो है पहले बाब की जो है 14 आयत को मैं पढ़ने लगी हूँ। यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम की अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रवायतों में नहायत सरगर्म था। तो यहाँ पर भी जो है वो एक बार फिर से जो है हमें वही आयत जो है वो लिखी हुई मिलती है। अब एक बार फिर से जो है वो दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका उसके तीसरे बाब की जो है छठी आयत को देखें। यहाँ पर जो है सेकंड थिस्सलुनियन चैप्टर 3 वर्स 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐ भाइयों, हम अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारी तरफ से पहुंची। पौलुस रसूल जो है वो उन्होंने बार बार जो है वो रवायतों की बात की है और रवायत पर जो है वो चलने का कह रहे हैं। आपको शायद इल्म हो कि पौलुस रसूल जो थे वो फरीसी थे और वो बुजुर्गों की रवायत पर चलने वालों में से थे, मगर कुछ जो था वो मिसिंग था, कुछ अंडरस्टैंडिंग जो थी वो वहां पर नहीं थी। और उसके बावजूद जो है हम रवायतों के बारे में पढ़ रहे हैं मगर खुदावन के अहकामात के बारे में नहीं पढ़ रहे। सो आप जो है वो खुद सोचें कि रवायतें जो है वो क्या हो सकती हैं, जो कि जिनका जिक्र जो है वो यशुआ भी कर रहे हैं और जिनका जिक्र जो है वो पौलुस रसूल भी कर रहे हैं। यशुआ जो है वो वो ये कह रहे हैं कि तुम अपनी रवायतों की खातिर जो है वो खुदा के हुक्म को बातिल कर देते हो, मगर पौलुस रसूल जो है वो खुदावन के हुक्म के साथ जो है वो ये कह रहे हैं कि तुम जो वो उन रवायतों पर जो वो कायम रहो जो कि तुमने हमारी जुबानी या खत के जरिए से जो है तुमने तालीम पाई है। वो रवायात जो है वो क्या है, क्या पौलुस रसूल जो है वो खुदावन माफ करे किसी तरह से जो है वो लोगों को जो है गलत किस्म की रवायातों पर चलने का कह रहे हैं।
आखिर वो रवायात क्या है, क्या वो रवायात ऐसी हैं जिनके ऊपर पौलुस रसूल खुद भी चले हैं, जो कि हमें इन खतूत से जो है वो साफ लग रहा है कि वो जो है वो चलते आए हैं, क्योंकि तभी उन्होंने जो है वो पहले करंथियों के 11वें बाब की दूसरी आयत में जो है वो कहा कि कि वो रवायतें जो है वो हमने तुम तक पहुंचाई। तो और फिर यहाँ पर जो है वो साथ में जो है वो उन रवायतों को कायम करने को कह रहे हैं, और वो जो कि उन रवायतों उन वो लोग जो कि उन रवायतों पर नहीं चलते, वो कह रहे हैं कि उनसे जो है तुम किनारा कर लो। आखिर वो रवायतें जो हैं वो क्या है। मैं आपको इसी सोच के साथ जो हूँ वो खुदाफिज कहूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो हैं वो इन तमाम बातों को ज़रूर सोचने की करेंगे और जानने की करेंगे कि आखिर रवायात क्या है। शलोम जी।